बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे ज़ाविया का सिलसिला है, इशफाक साहब का सिलसिला है। उनका लेक्चर है ज़ाविया में, उन्होंने जो दिया था वो रिटन शेप में हमारे यहाँ संग मील पब्लिकेशन में है। 3 वॉल्यूम है उनके। उनका मौजू है अंदर की तब्दीली। सबसे पहले वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इंसानियत की फ़लाह क्यों नहीं होती। कहते हैं हमारे यहाँ इंसानियत की फ़लाह इसलिए नहीं होती कि हम डिग्रियाँ ले लेते हैं, ओहदे भी ले लेते हैं, अमीर भी हो जाते हैं, शोहरत भी मिल जाती है, मगर इंसानियत की खिदमत से दूर रहते हैं, लोगों को फ़ायदा देने से दूर रहते हैं, और इसलिए इंसानियत की फ़लाह रह जाती है। और क्या होता है कि इंसान रूहानियत से दूर हो जाता है और तरक्की याफ्ता कहलाते हुए भी पसमानदा कहलाता है। हम बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ हो जाते हैं, दौलत हमारे पास आ जाती है, मगर हम दूसरों की खिदमत का नहीं सोचते, हम अपनी ज़ात तक महदूद होते हैं, इसलिए ये सफ़र वहीं रुक जाता है। अंदर की तब्दीली में इशफाक साहब कहते हैं कि मेरे पास एक बहुत पुराना घड़ियाल था और बहुत पुराने वज़ह का घड़ियाल था। मैंने अपने वालिद से जब लिया था तो उन्होंने कहा था कि मैंने तुम्हारे दादा से ये कहकर लिया था कि मैं इसे संभाल सकूँगा, क्योंकि इसका संभालना बहुत मुश्किल था। बड़ी ही वज़ह का एक घड़ियाल था, पेंडोलियम था और आबनूस की लकड़ी लगी ही थी और बहुत पेचीदा किस्म के नट थे। जब वो अपने 15-20 मिनट के बाद आवाज़ लगाता था तो उस टंग की आवाज़ से गली में चलते हुए लोग भी रुक जाते थे। कहते इतनी रौबदार आवाज़ थी, बहुत पुरानी एंटीक चीज़ थी। मगर कहते हैं एक सुबह मैं जैसे उठा, वक्त देखने लगा तो पेंडोलियम रुका हुआ था, वक्त रुका हुआ था। तो कहते हैं मैंने उतारा, फिर मैंने उसके अंदर झांका और अपनी जो तवा आजमाई थी करने लगा, मगर बहुत देर के बाद मुझे मालूम हुआ कि मैं इसे समझ नहीं सकता, ये ठीक नहीं कर सकता, तो मैं उसे मार्केट ले गया। अब कहते हैं जब मैं मार्केट ले गया तो घड़ी साज मेरे जानने वाले थे, बहुत पुराने थे, तो उन्होंने जब घड़ियाल को खोला और अंदर से देखा तो मुझे कहा कि इशफाक साहब ये घड़ियाल बहुत पुरानी वज़ह का है, इसके तो कारीगर भी दुनिया से चले गए और बहुत मुश्किल है इसका समझना, ये आपको कहाँ से मिला। तो कहा कि मैंने, इशफाक साहब ने, कि मैंने अपने वालिद से लिया था, उन्होंने अपने वालिद से लिया था। तो घड़ी साज हंस दिए, कहा कि ये तो पुरखों की जागीर है और ये पुराने वज़ह की चीज़ है, आप ऐसे करें किसी और कारीगर के पास ले जाएं, हो सके बना दे, मगर मुझे नहीं लगता इसका कोई कारीगर अभी ज़िंदा रहा हो। कहते हैं मैं बहुत मायूस हुआ, घड़ियाल उठाने की जब करने लगा तो फिर घड़ी साज को मुझ पर रहम आ गया। कहा इशफाक साहब छोड़ जाइए, मैं देख लूँगा कि इसके अंदर क्या पेचीदा चीज़ है जिससे ये रुक गया है। कहते हैं इशफाक साहब के मैं चला गया, दूसरे दिन गया तो उसके ही दुकान पे वो घड़ियाल लटका हुआ था दूसरे घड़ियों के साथ, और पेंडुलम बड़े मज़े से चल रहा था, घड़ियाल ठीक था। कहते हैं उतार कर मेरे आगे रखा तो मैंने कहा कि क्या मामला था जो आपको कल समझ में नहीं आया और अब आप समझ गए। कहा कि इशफाक साहब मैं वाकई अब भी इस घड़ी का कारीगर नहीं हूँ, मगर मैंने आपकी दिल रखने के लिए इसे अपने पास रखा कि आप समझेंगे मैं इसके ऊपर पूरा दिन लगाता हूँ। मगर मैंने इत्तफाकन इससे खोला तो इसके पेंडुलम के पीछे जो मशीन ऑपरेट करती है, इसके अंदर फूस फंस गई थी, गर्दो गबार फंस गई थी, जिसको मैंने हल्के कपड़े से साफ़ किया, वो गिरदो गबार निकल गई और ये घड़ियाल चलने लगा। कहते हैं मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा कितने पैसे? तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं। मैं हैरान रह गया, इतना कीमती घड़ियाल, इतना पुराना घड़ियाल, इतनी मेहनत के बाद ये चला है और पैसे नहीं ले रहे। अब जवाब सुनिएगा। घड़ी साज ने कहा कि साहब मैंने घड़ियाल को नहीं बनाया, घड़ियाल पहले से बना हुआ था, मैंने इस पर मेहनत नहीं की, मैंने इसके अंदर से सिर्फ गर्दो गुबार निकाल ली है और वहाँ से गंदगी मेल निकाल ली है और ये ख़ुद ब खुद चलने लगा है। अब इशफाक साहब कहते हैं कि हमारी मशीनरी इसी तरह घड़ियाल की तरह है। हमारा पेंडुलम जब कभी कभी रुक जाता है तो हमें मशीन को चलाने और उसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि 2 मिनट का काम है,
ہم اپنے اندر کی گرد و غبار اور مٹی کو نکال لیں، وہ میل جب نکل جائے گی تو ہم پھر دوبارہ سے چلنے لگیں گے۔ اپنے اندر کی میل کو نکال لیں، اپنے اندر کے آواز کو اٹھا لیں، اپنے اندر جو آپ کی چیزیں جمع ہے اس کو آپ صاف کر لیں، تو آپ کے اندر کی تبدیلی خود بخود آ جائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔